नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई 21 नवंबर 2025 की एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। ये अपडेट है नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की, जो कि बीएसएनएल के गैर कार्यकारी कर्मचारी है। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, जो गैर कार्यकारी कर्मचारी है उनके ही बारे में था ये वीडियो। जहां पर होता यह है कि कोई भी कर्मचारी अपनी जहां पोस्ट पर काम कर रहा है बीएसएनएल कंपनी में, वहां से वो ट्रांसफर होकर किसी अन्य विभाग में जाता है, बीएसएनएल के विभाग में ट्रांसफर होकर, इसको डेप्यूटेशन बोलते हैं। तो डेप्यूटेशन पर जाता है, ऐसे में ही या तो वो किसी बीएसएनएल के ही किसी विभाग में काम करता है, या फिर बीएसएनएल को छोड़कर किसी अन्य सरकारी सेक्टर में काम करने के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें क्या था कि सिर्फ 2 साल की अवधि के लिए वहां पर भेजा जाता है। उसके बाद से वो कर्मचारी फिर से पुरानी पोस्ट पर लौट कर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल ईयू ने जब डिमांड की थी, कुछ कर्मचारियों की तरफ से भी डिमांड आई थी कि इस 2 साल की अवधि को बढ़ा दिया जाए, तो सरकार ने एक नियम निकाला और इस अवधि को बढ़ाकर 1 सितंबर 2025 को इस अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 साल कर दिया। ठीक है, मतलब 7 साल तक आप कहीं भी काम करने जाओगे बीएसएनएल के विभाग में या फिर अन्य किसी सरकारी सेक्टर में, तो 7 साल तक आप रह सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत क्या हो रही है आज इस वीडियो में पूरी तरीके से विद डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, और वो भी पॉइंट बाय पॉइंट की 21 नवंबर 2025 की इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो खबर है 21 नवंबर 2025 की, वो क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर बीएसएनएल ईयू राइट टू पीजीएम जो इस्ट फॉर एक्सटेंडिंग द डिप्यूटेशन पीरियड ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड ऑन डेप्यूटेशन। अब देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है। खबर इंग्लिश में है, तो मैं थोड़ा हिंदी में विस्तार से आपको डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो खबर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की है। ठीक है, ये जो ट्रांसफर का नियम है, ये नियम नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर डालता है वो समझेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार ट्रांसफर आपने करवा दिया, कंपनी ने बोल दिया भैया 2 साल लेकर आ जाओ, वापस अपनी पोस्टिंग पे आ जाना, तो ऐसा नहीं है। आपके परिवार है, आपकी बीवी बच्चे हैं, स्कूल है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलती है आपकी हर 2 साल में। ठीक है, तो उसको लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बीएसएनएल ट्रांसफर जो इसको बदले बोलते हैं के नियमों पर सबसे बड़ी बहस, और 7 साल vs 2 साल की नाइंसाफी क्यों, इस पर भी जानकारी देखेंगे। ये मसला सरकारी कर्मचारियों की नौकरी और उनके घर परिवारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये सिर्फ दफ्तर के कागज नहीं है, बल्कि लोगों की पूरी प्लानिंग का सवाल है। देखते हैं, देखिए ये कब बदला गया ये टाइम, नवंबर 2025 का यह बहुत ही बड़ा इश्यू है। ये बात बीएसएनएल में चल रही है। जो यूनियन है बीएसएनएल यू, उन्होंने अपने बड़े अफसरों यानी कि पीजीएम जो बड़े साहब है, उनको एक तगड़ी चिट्ठी लिखकर आंखें खोलने की कोशिश की है। जैसे कि एक लेटर लिख दिया उनको कि भैया, उन्होंने कुछ लिखा होगा, देखते क्या है। डेप्यूटेशन ट्रांसफर का मतलब क्या है और उसका मोल क्या है वो समझ लेते हैं। जब कोई कर्मचारी डेप्यूटेशन पर जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वह टेम्पररी कुछ समय के लिए किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाता है। बीएसएनएल के अंदर यह अक्सर तब होता है जब कर्मचारी अपनी मर्जी से वॉलंटरी बेसिस पर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उसे काम करना ज्यादा आसान हो, जैसे अपने गांव या घर के करीब। ठीक है, अब यहाँ पर लोग ऐसा क्यों करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बुढ़ापे का सहारा, माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उनकी देखभाल करनी है, इसके बेसिस पर जाना है। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को बड़े शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए शहर में जाना है। अब यहाँ पर अपने या अपने परिवार के किसी की दवा दारू के लिए बेहतर जगह चाहिए, जैसे कि बहुत सारे अपने बूढ़े माँ बाप वगैरह, उनको कुछ ऐसी बीमारी वगैरह हो जाए कि यार उनकी दवा वगैरह ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उनकी दवा दारू के लिए यहाँ से किसी अन्य सिटी में ले जाना है उनको, तो इसीलिए वहाँ पर ट्रांसफर लेते हैं। या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को अच्छी स्कूल में डालना है इसके लिए, या फिर अपने माता पिता बूढ़े हो गए, ठीक है, तो उनकी देखभाल करनी, इसलिए वो घर के करीब वहां पर ट्रांसफर लेते हैं। ठीक है, अब ये मुद्दा हो गया कि ये डेप्यूटेशन लेते क्यों है आखिर। ठीक है, अब इसलिए ये डेप्यूटेशन सिर्फ पोस्टिंग नहीं, ये जिंदगी की जरूरत है भैया। ठीक है, अब यहाँ पर असली दिक्कत क्या है वो समझेंगे। असल लड़ाई उस नियम पर है जो 1 सितंबर 2025 को आया था, जिसने डेप्यूटेशन की अवधि 7 साल कर दिया।
अब पहले 2 साल अवधि हुआ करती थी, उसको 7 साल कर दिया, लेकिन 7 साल सभी कर्मचारियों के लिए नहीं, भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को दिया जा रहा है, कुछ को नहीं। अब किनको दिया जा रहा है वो समझेंगे। बीएसएनएल से बाहर जाने वाली लकी 7 साल, हम 2 पॉइंट्स में 2 तरफा इस जानकारी को समझेंगे। पहला तो ये कि जो 7 साल की अवधि पर जा रहे हैं और जो 2 साल की अवधि पर जिनको रखा जा रहा है उनके बारे में, ठीक है। अब जो 7 साल की अवधि पर जा रहे हैं वो लक्की है इनके हिसाब से, मतलब उनका लक साथ दे रहा है। अब जो बाबू या अफसर बीएसएनएल को टाटा बाय बाय करके किसी दूसरी सरकारी कंपनी जैसे कि एमटीएनएल या कोई भी सरकारी विभाग में जाते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है सरकारी बीएसएनएल की तरफ से, ठीक है भाई तुम 7 साल तक जाओ, वहीं मजे से काम करना, ठीक है। बीएसएनएल की तरफ से ऐसा कहा जाता है। मैनेजमेंट ने सोचा कि ये कर्मचारी बाहर जा रहे हैं तो इनका समय लंबा कर दो ताकि इनको बार बार लौटना ना पड़े, ठीक है। इनके बारे में सोच लिया। लेकिन अब उन कर्मचारियों की बात करते हैं जिनको सिर्फ 2 साल दिया गया है। कौन? बदकिस्मत, ठीक है। बीएसएनएल के अंदर रहने वाले बदकिस्मत कर्मचारी जो 2 साल के लिए रहते हैं। जो कर्मचारी वफादार रहे हैं, बीएसएनएल को कभी नहीं छोड़ा और बीएसएनएल के अंदर ही अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर गए हैं, जैसे कि दिल्ली से भोपाल या फिर मुंबई से पुणे, उनको एक काला नियम थमा दिया गया कि भाई तुम्हारी डेपुटेशन की अवधि केवल 2 साल होगी और वहीं रहो और 2 साल में वापस अपनी पोस्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पर 2 साल की अगर लिमिट आपको देते हैं तो क्या दिक्कत होती है वो देख लेते हैं। यूनियन बीएसएनएल ईयू यही समझा रही है कि 2 साल की लिमिट कर्मचारियों की कमर तोड़ देती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो घर सेट करने में संकट आता है, मतलब घर को सेट करने में 2 साल के लिए कोई किराए पर घर लेता है, बच्चों का स्कूल बदलवाता है, 24 महीने तो बस सेटल होने और चीजें समझने में निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर 2 साल बाद जब वह थोड़ा चैन की सांस लेता है, मैनेजमेंट कह देती है कि चलो भैया तुम्हारा टाइम खत्म, अब वापस अपनी पुरानी पोस्टिंग पर चलो, ठीक है। अब उसके बाद कर्मचारी सोचता है कि ये कैसी नौकरी है भाई, हर 2 साल में अपना पूरा सामान, घर, बच्चे, स्कूल सब लेकर भागो और इससे परिवार और काम दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अब इससे परिवार और काम दोनों पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। जो मनोबल है या फिर मेंटेलिटी है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब इस पर यूनियन का साफ कहना है मैनेजमेंट को कि भाई मैनेजमेंट को यह भेदभाव तुरंत खत्म कर देना चाहिए। जब बाहर जाने वाले 7 साल का सुकून दे जब बाहर जाने वाले को 7 साल का सुकून दे रहे हो तो अपने घर में काम करने वाले को क्यों इतनी जल्दी जल्दी धक्के मार रहे हो? सबको बराबर 7 साल दो, सबको बराबर 7 साल ही दो, ठीक है। अब ये मांग सिर्फ नियम बदलने की नहीं है बल्कि कर्मचारियों को इज्जत और स्थिरता देने की है, स्टेबिलिटी। अब देखिए, यहाँ पर आपको पूरी बात समझा दी है मैंने कि कर्मचारियों को दिक्कत क्या होती है जब नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि नए ट्रांसफर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीएसएनएल मैनेजमेंट क्या करी है, नए जो ट्रांसफर ले रहे हैं फिलहाल अभी उनको 7 साल के लिए भेजा जा रहा है और जो पुराने ट्रांसफर वाले कर्मचारी है जिन्होंने ट्रांसफर ले लिया है या फिर पुराने ले चुके हैं, ठीक है, उनको 2 साल में वापस बुला लिया जाता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो बाहर जाते हैं, ठीक है, किसी अदर सेक्टर, सरकारी सेक्टर में, तो उनको 7 साल के लिए भेजा जा रहा है और कोई जो बीएसएनएल के किसी अन्य विभाग में काम कर रहा है तो उसको बीएसएनएल के ही लोकेशन पर तो उसको वापस 2 साल में बुला लिया जाता है। तो ये भेदभाव बदलने की कोशिश कर रहा है बीएसएनएल ईयू और बोल रहा है कि भैया इस भेदभाव को बदल दो और दोनों को लगभग समान ईयर दिए जाए, ठीक है, समान टाइमिंग दिए जाए कि आप 7 साल में आओगे तो भैया आप भी 7 ही साल में आओगे, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 21 नवंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।